बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हमारे अलग अलग कस्टमर्स के रिकॉर्ड हमें बनाने हैं एक्सेल के अंदर, और उसके साथ अपना स्टॉक भी हमें ऐड करना है शीट में और मेंटेन करना है पूरा रिकॉर्ड, प्लस सप्लायर से जो हमारा माल रिसीव हो रहा है हर सप्लायर का अलग अलग रिकॉर्ड बनाना है, और उनका कितना टोटल बकाया रह गया है हमारे पास बैलेंस, किस कस्टमर का कितना सेल रिकॉर्ड आ रहा है और किस किस कस्टमर की कितनी पेमेंट बाकी बची है, और फिर अगर स्टॉक में हमारे पास टोटल मंथ के हिसाब से हमें चाहिए कि कितनी सेल हुई है हमारी, कितना रिमेनिंग स्टॉक रह गया है, तो ये सारा कंप्लीट कैसे हम मेंटेन करेंगे एक्सेल में, सब आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक एक्सेल सॉफ्टवेयर की तरह से ये पूरा डिज़ाइन होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आ जाएंगे। अब जो शॉप वगैरह के आइटम होंगे आपके, वो आप एक अलग से शीट में लिख लें। प्राइस वगैरह लिखनी है, प्राइस वगैरह लिख लेंगे। अब यहाँ से हमारी प्लस करेंगे, शीट का फॉर्मेट बनेगा। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे सेल जो आ रहे हैं, कॉलम की विड्थ को मैं थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। और फर्स्ट यहाँ पर मैं मर्ज करूँगा इसको, दो सेल को। पहले फॉर्मेट देख लें कैसे बनाना है, और इसका हमें एक कंप्लीट पूरे पेज पे फॉर्मेट चाहिए। तो व्यू में जाकर हम इसको पेज लेआउट पे क्लिक कर लेते हैं, ताकि हमारे कितने कॉलम्स जो हैं वो हमारे एक पेज पर पूरे प्रॉपर फिट आ रहे हैं, वो हम देखते हुए काम करें। तो फर्स्ट मैंने कॉलम की विड्थ को यहाँ से बढ़ाया है अपनी, और इन दो रॉ को स्टार्ट की मर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उसके साथ जो होगा फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कस्टमर नेम। थोड़ी से यहाँ से अगर कॉलम्स को हमें सेट करना है विद वगैरह को, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा कस्टमर नेम, और इनका आ जाएगा एड्रेस, और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल, और कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ नीचे प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, डेट, रिसीव। और यहाँ पर रिसीव। अब यहाँ जो नेम के लिए हमने सेल बनाया है इसके साथ, ये मैं थोड़ा सा मर्ज रख रहा हूँ यहाँ से इसको, और इनको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मर्ज। और यहाँ से जो एड्रेस डिटेल आ रही है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज। सेंटर और एड्रेस डिटेल में होगा थोड़ा, तो इसको भी हमने यहाँ से मर्ज कर लिया। नेक्स्ट अब इधर जो होगा वो कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आ जाएगी यहाँ पर, और इसकी रॉ हाइट को हम बढ़ाना, अलाइन सेंटर इस तरह से। तो ये हो गया हमारा एक उसमें, और इसको बोल्ड वगैरह कर लेंगे यहाँ से। जो हेडर्स वगैरह आ रहे हैं इसको ये बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं यहाँ से। और एक रॉ थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा रखेंगे हेडर्स के बाद, उसके बाद से यहाँ से डाटा एंट्री वगैरह स्टार्ट हो जाएगी हमारी प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट्स की लास्ट को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 46। यहाँ पर हमारे पास आएंगे स्टेप, इसको हम करेंगे टोटल बैलेंस, और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से मर्ज, ब्लैक कलर, इसको भी यहाँ से ब्लैक करेंगे, वाइट करेंगे, मिड करेंगे राइट, बोल्ड, और यहाँ से थोड़ा सा इसको फॉन्ट को बड़ा करेंगे, वाइट, बोल्ड, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लें। और बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसमें हम सेल स्टाइल और इसका कलर जो होगा वो हम ये ले लेते हैं। ठीक है जी, ये कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स की डिटेल, और इसके साथ ही सेल स्टाइल से फिर हम यहाँ से भी इसको
कलर कस्टमर डिटेल जो होगी, कॉन्टेक्ट डिटेल वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जिस कस्टमर की जो भी डिटेल होगी ये आ जाएगा नंबर। स्टाइल से ये वाला मैं कलर कर रहा हूँ हेडर्स का। अब इसके अंदर हम ऑल स्टॉक जो होगी वो लिस्ट क्रिएट करेंगे। ऑल सेलेक्ट, डाटा मेन्यू में डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, ऑल, ओके कर देंगे यहाँ पे। और इधर से हम जो भी नेम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे नेम सेल के अंदर। और इसी के साथ प्राइस भी एक कॉलम बनाएंगे हम। तो यहाँ पर ये हमारी आ गई प्राइस वैल्यू। और यहाँ पर हम इफ़ एरर वी लुकअप सेल क्लिक करेंगे, यानी जो भी ड्रॉप डाउन से हम नाम सेलेक्ट करें, कॉमा उसकी प्राइस वैल्यू शीट 1 से आए। दोनों कॉलम सेलेक्ट, कॉलम 2 में प्राइस है तो 2 और कॉमा फॉल्स। और फिर यहाँ पे कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक और ट्रैक। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा। क्वांटिटी जो होगी वो डायरेक्ट लिखनी है हमें। और टोटल जो होगा इफ़ एरर प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, और इसे भी क्लिक कर देंगे हम। ठीक है जी, लास्ट तक क्लिक। डेट में आप डेट ऑप्शन ऐड करेंगे और जो पेमेंट होगी वो पेमेंट आपकी रिसीव। अगर हम क्लिक करें फर्स्ट तो हमारे पास हर बिल की हेडर्स सामने आ रहे हैं। व्यू में जाए, अभी यहाँ पेज लेआउट पे क्लिक है, तकरीबन हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हम व्यू नॉर्मल क्लिक करेंगे और इसको स्क्रॉल करें तो हमारे पास फ्रीज रहे ये रो। जब नीचे हमारी स्टॉक एंट्री हो रही हो तो यहाँ पर हमारे पास टोटल बैलेंस होना चाहिए। सम के बाद आप सिलेक्ट करेंगे ऑल। ठीक है जी, अब जो फर्स्ट रो आ रही है उसको आपने सिलेक्ट करना है। मेरे पास 6 है तो यहाँ पर 6-7 से जो होगा D7 से वो रो स्टार्ट है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट सेल दे देता हूँ D7। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो होगी वो D45 है। तो मैं यहाँ पे रेंज D45 की रेंज ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जब देखें सिलेक्शन बन गई, यहाँ से एक दफ़ा और चेक करना है, स्क्रॉल करके देख लें। स्टार्ट D कॉलम और 7 से हो गई और लास्ट हमारी कहाँ तक आ रही है, ये D45। और जो भी यहाँ पे टोटल होगा उसको माइनस करना है जो हमारा रिसीव होगा। अब रिसीव कॉलम F है, सेम रेंज होगी यहाँ पर। तो F7 कॉलन F45 ब्रैकेट किलोस। अब इसकी एंट्री को कैसे हम चेक करेंगे, यहाँ से हमने जैसे मिसाल के तौर पे कुछ सेल करा कस्टमर्स को, तो हमने यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिखी और फिर यहाँ से नेक्स्ट सेल क्वांटिटी यहाँ से अलाइन सेंटर कर लेंगे। अब डेट जो होगी वो हमने मिसाल के तौर पे 15 जैन को सेल करा, डेट लिखी। अब रिसीव मिसाल के तौर पे 67,026, तो तकरीबन 93,000 का ये अमाउंट है। आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट आपको रिसीव हो रही है वो आप इधर ऐड करेंगे। इन्होंने 50,000 रिसीव करा दिया है, हमारा बकाया देख लेंगे। अब इसको वन पेज में देखना है तो हम यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट के साथ वन से जूम टू सिलेक्शन कर लें। अब देखें ये इस तरह से हमारी फाइल फाइनल होगी। अब ये आ गया हमारा नेम, इधर आप कस्टमर का ऐड कर देंगे अहमद, और यहाँ से इसको भी हम होम कर लेते हैं बोल्ड। अब देखें मैंने रिसीव इंटर नहीं करी, मैं क्या आ रहा होगा अभी 93,500। और जैसी हमारी रिसीविंग हमें मिली है पेमेंट के हमें 60,000 हम मिसाल के तौर पे, तो हम यहाँ पर आएंगे 63,500 टोटल बैलेंस है। अब नेक्स्ट अगर किसी डेट को इनकी तरफ से पेमेंट मिलेगी आपको, वो आप डायरेक्ट रिसीव में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मर्ज कर सेंटर बोल्ड और यहाँ पर आ गया बिल नंबर 1।
चेक करना है, एक आध दो रो को अगर शॉर्ट करना है नीचे से कंट्रोल माइनस करके शॉर्ट कर लें, ताकि ये जो डॉट लाइन है इसके अंदर अंदर आपका ये फॉर्मेट ऐड हो जाए। अब आपने इसको कंट्रोल सी करना है। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए एंट्री करी थी, यहाँ से ये चीज़ें आपने हटा देनी है, ठीक है जी, और ये भी हटा देना है। ये आपका फॉर्मेट बनेगा पूरा रेडी, वन शीट फॉर्मेट। और इसके अंदर अब आपने इस फॉर्मेट को इसी तरह से लेना है, कंट्रोल सी। अभी व्यू में अनफ्रीज हटाना है, अनफ्रीज हटा दें, इसको कंट्रोल सी कॉपी करना है, नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन। अब इसके अलग अलग बिल बनाना है हमें, तो बिल नंबर हम बाद में जब कस्टमर नेम इंटर करेंगे तो यहाँ पर 1 ऐड हो जाए, और फिर इसको हम कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और ये जो लाइंस बनी हुई है इसके फर्स्ट लाइन में क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, ताकि नेक्स्ट बिल के लिए हमें आसानी हो जाए। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट कंट्रोल वी पेस्ट, पेस्ट करना है हमें। और फिर जो हेडिंग्स होंगी यहाँ से हर हेडिंग के नीचे कंट्रोल डाउन टोटल बैलेंस पे आएंगे, और जहाँ ये ब्रेक पेज के ऑप्शन आ रहे हैं डॉट वाली लाइन, इधर क्लिक करना है और कंट्रोल वी करना है, इसको पेस्ट। फिर टोटल, फिर कंट्रोल डाउन टोटल बैलेंस डॉट लाइन के बाद कंट्रोल वी। ऑलरेडी पेस्ट हुआ है, कॉपी हुआ है, तो जितनी दफ़ा चाहें आप पेस्ट कर सकते हैं इस तरह। तो आपके जितने कस्टमर होंगे उस हिसाब से आप इसकी डायरी पूरी कंप्लीट स्टॉक रजिस्टर की अपनी बना सकते हैं। और 1 बाय 1 जब आप कस्टमर नेम एंटर करेंगे तो यहाँ पर उसका बिल नंबर आप अपडेट कर लीजिएगा इसमें। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वी। तकरीबन हमारे अच्छे खासे हो गए हैं। ये मैंने स्किप करके स्टॉप करके मैंने यहाँ पर बिल कॉपी पेस्ट कर लिए थे अपने। अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट रेडी, फार्मूले वगैरह, बस डाटा एंट्री होगी, बिल नंबर होगा, यहाँ पर हमारे कस्टमर रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। कस्टमर्स हो गए, के ऊपर हम कस्टमर स्टॉक रिपोर्ट अपनी बना लेंगे। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर स्टॉक, और यहाँ से हम कर देंगे रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद राइट क्लिक इंसर्ट। ये आ गए हमारे प्रोडक्ट नेम, और ये आ गई हमारी परचेज प्राइस। परचेज प्राइस के साथ अब इसकी आ जाएगी हमारे पास टोटल स्टॉक। इस कॉलम को कंट्रोल एक्स कट करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, इसे कंट्रोल माइनस डिलीट करेंगे, शिफ्ट सेल लेफ्ट, और इसे भी रैप कर लेंगे यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट। बाकी यहाँ पर आ जाएगी फिर हमारे पास अब ये हेडिंग हमारी ओके हो गई है। प्रोडक्ट नेम वाले सेल पे क्लिक करेंगे और इसको हम ओके करेंगे रैप। थोड़ा सा फॉन्ट को कम कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हमारे पास ऑल स्टॉक जो होगी वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगी। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 20 है, 30 है, 10 है, 12 है। अब सेल प्राइस जैसे हमारे पास 29,500 है, तो हमने 32,500 सेल प्राइस रख दी है। ये 34,500 है, 40,000। अब सोल्ड क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी हमारी, और इसके साथ कलर हम रख लेते हैं यहाँ पे वाइट एस्टिमेट। प्रॉफिट सोल्ड क्वांटिटी हमारी कस्टमर शीट से आएगी। कस्टमर शीट से यानी जिस कस्टमर का हमने कोई नाम इंटर करा है यहाँ पे, अब ये अहमद है, इनका नंबर हमने इंटर कर दिया। टोटल 2 सोल्ड हो गई, और इनका टोटल अमाउंट भी आ रहा है यहाँ पे। सो क्वांटिटी को सेंटर कर लेते हैं, प्राइस को भी यहाँ से सेंटर कर लेते हैं ऑल, और यहाँ से ये आइटम चला गया हमारा, और ये क्वांटिटी आ रही है हमारी 1, और इसके साथ ये चला गया यहाँ पे 1 क्वांटिटी, और रिसीव हमारे पास टोटल जो होगा इनका 90।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ए बी, हमने अब इसको चेंज किया है थोड़ा। इसके अंदर स्टॉक शीट में जो अब हमारे पास सेल प्राइस कॉलम आ रहा है वो आ रहा है डी। फर्स्ट हमने जो फार्मूला लगाया था उसमें बी कॉलम था और टू हमने रेफरेंस दे दिया, तो अब हमें फार्मूले में चेंज करना होगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉलम ए से डी और कॉलम हो जाएगा ये 4 हो गया। और इसको भी हम ट्रैक करेंगे। ए बी सी डी, सेल प्राइस कॉलम आ रहा है हमारा डी। अब टोटल हम करेंगे यहाँ पे तो 12,000, तकरीबन 1,25,000, तकरीबन 1,25,100 टोटल है। अब इस डेट की, जिस डेट की ये सेल होगी वो एंट्री करी हमने यहाँ पे, कंट्रोल डी ड्रैग, और यहाँ पर 1,00,000 जो है वो रिसीव हो गया। अब इधर अगर हम चेक करें ये बकाया इस कस्टमर का बैलेंस आ रहा है। अब इसको आप जब स्टार्ट में बनाएंगे तो यहाँ से इसको बस आपने फिर डी कॉलम के, मैंने स्टॉक बाद में मेंटेन करा है तो ये प्रॉब्लम मेरी आ गई यहाँ पे, तो बस कॉलम डी तक रेफरेंस जाएगा और कॉलम 4 जो होगा वो हमारा डाटा तक आ जाएगा। इसके लिए भी बिल नंबर हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। एक दो बिल हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमने फुल रेफरेंस दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। अब जैसे बिल नंबर हो गया हमारा 2, ये हो गया बिल नंबर 1। अब इस पे आ गया बिल नंबर 2। अब इस पे थोड़ी सी डेटा एंट्री कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ से ये गया हमारे पास से, और जो इससे पेमेंट रिसीव होगी, जैसे हमारे पास आ रहा है 1,35,000 का इनका टोटल बिल बन गया। अब इन्होंने 35,000 जो है इस दिन पेमेंट कर दी, तो अब बाकी इनका कितना रह गया, 1,00,000 हो गया ये बैलेंस अपडेट। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको अपडेट करना होगा, एंट्री तो आपको दायरे करनी पड़ेगी जो आप क्या, इसको हम 111 क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हैं। टोटल कितना हो गया इनका हमारा, ये हो गया हमारा तकरीबन 1,50,000 हमारी रिसीविंग हो गई। बल्कि सॉरी, यहाँ पर 20, 30, 30। अच्छा, इसको ड्रैग नहीं किया हमने फार्मूले को, फार्मूला ड्रैग हो जाएगा यहाँ पे। और अब 85,500, तो ये 85,500 फुल पेमेंट हो गई। और यहाँ पर हमारे पास डेट ऑप्शन आ गया 17 तारीख जैन 26, ड्रैग, टोटल 0 हो गया इस कस्टमर का। तो बिल नंबर 3 और कस्टमर नेम फैसल ट्रेडर्स। अब इसका बेनिफिट ये भी है, हमने इसको 1 बाय 1 रखा हुआ है पूरा फॉर्मेट। आप इसको अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आपने पेज लेआउट में जाना है, सिलेक्ट करके सेट प्रिंट और फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक, तो ये उसी बिल का जो होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। इसमें से जाकर फिट शीट 1 पेज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल चीज़ें इसकी डिटेल आ जाएगी। इसको आप प्रिंट आउट करके दे सकते हैं कस्टमर को। तो है ना कितना इजी मेथड। फिर नेक्स्ट प्रिंट के लिए इसको क्लियर प्रिंट कर लिएगा आफ्टर प्रिंट इस कस्टमर का, जब आपका प्रिंट हो जाए। और फिर स्टेटस में अगर आप एक सेल बनाएंगे पैट, उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी बिल जो है वो क्लियर हो गया है। तो ये कुछ एंट्रीज़ हो गई हमारी बिल की। अब जो भी सेल एंट्री हो रही है कस्टमर शीट में, उनका टोटल वगैरह सोल्ड क्वांटिटी का हमें यहाँ पर लाना है। तो हम इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे इक्वल सम इफ़। रेंज के लिए हम जाएंगे अपनी कस्टमर शीट, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे ए, जिसके अंदर नेम है। अब ये मर्ज की वजह से अगर पूरे कॉलम को उठाए तो यहाँ एफ़ की जगह आप टाइप ए कर देंगे यहाँ पे, और फिर कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया में, कस्टमर स्टॉक शीट में जाकर फर्स्ट नेम, फिर कॉमा, सम रेंज के लिए वापस जाएंगे कस्टमर में, क्वांटिटी कॉलम ऑल। अब सी कॉलम क्वांटिटी है तो यहाँ ऑल कॉलम आ रहा है ये, इसको सी से सी की रेंज में सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे किलोस और इंटर और ड्रैग। अब ये यहाँ पर बैलेंस के लिए इक्वल टोटल माइनस कर देंगे सोल्ड क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी माइनस सोल्ड क्वांटिटी, इंटर। तो जो भी आप सेल करते रहेंगे आफ्टर सेल, हर कस्टमर के बाद जो आपके पास बैलेंस क्वांटिटी बचेगी वो आ जाएगा इसके अंदर रिकॉर्ड।
अब इसके अलावा यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग को मैं ये कलर कर लिया मैंने और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, थोड़ा सा हेडर सेक्शन बनेगा हमारा स्टॉक सेल, और यहाँ पर इंटर सम करेंगे और ऑल प्राइस जो आ रही है इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन इंटर, और यहाँ से अगेन सम सेल प्राइस कॉलम। अब ये तो हमने टोटल परचेज प्राइस लिखे, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से हमें जो मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट आ गया वो चाहिए परचेज, और फिर उसके अलावा टोटल स्टॉक का जो सेल प्राइस के बाद अमाउंट आएगा वो चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई का कॉलम अलग से नहीं बनाया, तो आप सब फार्मूले में पी करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला लगा देंगे, और फर्स्ट यहाँ पर एरे के अंदर जो हमारे प्राइस आ रहे हैं इसको आप कॉमा करेंगे और यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे स्टॉक। ये फार्मूला आपका यहाँ पर लग जाएगा, तो टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आ जाएगी यहाँ पे अमाउंट। और इसी तरह सेम हमारे पास इसके अंदर भी यही हमें करना है, कॉमा सेल प्राइस, और इसके बाद यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे हम क्वांटिटी, और यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला ऐड करना है, एंटर। तो ये जो सेल के बाद आपके पास प्रॉफिट आएगा वो आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। से वाइट कर लेंगे और यहाँ से राइट क्लिक इंसर्ट बिटवीन, एक रॉ ऐड करेंगे और इसको हम कलर वाइट करेंगे स्पेस के लिए। ठीक है जी, ये हो गई हमारी आफ्टर स्टॉक वैल्यू सेल, और ये हो गई हमारी बिफोर परचेज अमाउंट की इन्वेस्टमेंट। अब किस आइटम का कितना प्रॉफिट आएगा एस्टिमेट वो हम यहाँ पर लगाएंगे, फार्मूला इक्वल ब्रैकेट ओपन परचेज प्राइस सेल क्लिक मल्टीप्लाई टोटल स्टॉक ब्रैकेट किलोस, और माइनस कर देंगे अगेन ब्रैकेट ओपन सेल प्राइस और मल्टीप्लाई टोटल स्टॉक। तो आई थिंक 45,000 जो होगा तकरीबन फर्स्ट प्रोडक्ट के ऑल क्वांटिटी सोल्ड लूँगी तो ये एस्टीमेट प्रॉफिट आएगा। अब माइनस आ रहा है इसको, अब हम यहाँ से पहले इसको यहाँ पर ले आएंगे, वो फिर माइनस होगा तो इसलिए वो माइनस में आ रहा है, एंटर। तो अब प्रॉफिट आ गया क्योंकि पहले सेल जितनी होगी उसको माइनस करके परचेज तो फिर प्रॉफिट आएगा। और इसी तरह ऑल एस्टीमेट प्रॉफिट देखने के लिए प्रोडक्ट का वो आप यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे, तो किस प्रोडक्ट में आपका कितना प्रॉफिट बचेगा वो आपका टोटल में आ जाएगा। नेक्स्ट एक और हम यहाँ पर रॉ ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट दूंगा, क्लिक करेंगे हम इसकी फॉर्मेटिंग कंट्रोल करने के लिए, एक इंसर्ट कर रहा हूँ मैं रॉ, इसको भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ रॉ हाइट को, और यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास कलर, इसकी हाइट को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये कलर, फिर इसका आ जाएगा ये, और रॉ की हाइट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और टोटल कलेक्शन के साथ टोटल सेल, और यहाँ पर आ जाएगा टोटल एस्टीमेट प्रॉफिट, और उसके साथ लास्ट में आ जाएगा टोटल रिमेनिंग बैलेंस जो कस्टमर से रिसीव करनी है पेमेंट अभी। तो यहाँ से अब हमें यहाँ टोटल कलेक्शन उठानी है जो कस्टमर को हमने रिसीव किया है अमाउंट। इस तरह पूरे कॉलम को तो 10,001 हो जाएगा। अब हर कॉलम नंबर देखें बिल इसी तरह आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम एफ में बिल नंबर भी प्रॉब्लम आएगी इसमें। अब टोटल कलेक्शन के लिए हम कस्टमर शीट पे पहले यहाँ फार्मूला लगाते हैं, फिर इसका लिंक हम यहाँ पे ले आएंगे टोटल कलेक्शन के लिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट डबल ओपन इस नंबर ब्रैकेट
ओपन। और फिर यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा डेट सेल आ रहा है इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब F7 से हम रेंज यहाँ पर 8,000 या 10,000 तक सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर कर देंगे इसका ब्रैकेट किलोस, और जो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करा था हमने सम प्रोडक्ट डबल ब्रैकेट के साथ, ये वाला भी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा आखिरी लास्ट रॉ रेफरेंस के साथ। उसके बाद फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा इफ़ एरर, उसके साथ आ जाएगा वैल्यू ब्रैकेट ओपन और इसके साथ आ जाएगा सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन। और सेम इसी तरह से रेंज यही वाली जो हमारा अमाउंट कॉलम है वो हमें चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और कॉलम एफ कर देंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, ऑल टेक्स, यहाँ पर हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, अगेन कॉमा, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, न्यू टेक्स्ट में हम कर देंगे यहाँ पर ब्लैंक, और यहाँ पर हो जाएगा इसका ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू का ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू इफ़ एरर होगी तो यहाँ पर 0 हो जाए, अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह यहाँ पर ये डबल ब्रैकेट क्लोज यहाँ और फिर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जितनी भी हमारी डेट के साथ वैल्यू होंगी रिसीव वाली हर बिल की, वो टोटल आ जाएगा यहाँ पर। इसमें सम इफ़ नहीं लगेगा और सम प्रोडक्ट भी नहीं लगेगा, यही फार्मूला आपको लगाना है। और यहाँ पर हमें टोटल कलेक्शन के लिए चाहिए ये अमाउंट, कस्टमर में जाएंगे और सेल पर क्लिक, तो ये अमाउंट आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक वो चलेगा। जितने भी नए बिल आप कस्टमर के बनाते रहेंगे उस हिसाब से ये टोटल ऑटोमेटिक आता रहेगा, ऐड होता रहेगा। यहाँ पे टोटल सेल चाहिए, टोटल सेल के लिए हम यहाँ पर सम प्रोडक्ट लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल सेल्स प्राइस, कॉमा, इसके साथ ऑल सोल्ड क्वांटिटी सेल प्राइस के साथ। तो जितनी सेल्स की टोटल हमारी अभी करंट तक हुई है टोटल सेल्स, वो आ जाएगी। इसको हम यहाँ से अलाइन सेंटर करेंगे और क्लिक मर्ज, कलर हम ये ले लेंगे। अब टोटल एस्टिमेट प्रॉफिट, अब टोटल प्रॉफिट के लिए ट्रिक सम प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ पे भी डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें अलग से कोई सोर्स या रेफरेंस कॉलम नहीं बनाने, हमें बस जितनी करंट सोल्ड क्वांटिटी है पर आइटम का जो प्रॉफिट है उसका टोटल प्रॉफिट पता चल जाए, कितनी अभी करंट सेल के हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है। तो इक्वल सम प्रोडक्ट प्रॉफिट, बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह हमारा ये फार्मूला काम करेगा। और आपको कैसी लग रही है वीडियो कमेंट करके लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक कर देगा और शेयर भी कर देगा। एक तरह का पूरा सॉफ्टवेयर ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद अपना आप खुद ये बना सकते हैं आराम से। अब इसमें हमें जो सेल प्राइस वैल्यू आ रही है वो ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इसको माइनस करेंगे हम ऑल कॉलम परचेज प्राइस, ऑल कॉलम परचेज प्राइस से, सेल कॉलम ऑल माइनस फिर परचेज कॉलम ऑल। अब डबल ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ था, इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा एक, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है सोल्ड क्वांटिटी। अब ये ऑटोमेटिक सब कस्टमर शीट से आ रही हैं यहाँ पर हमारी, इसको हम ऑल सेलेक्ट करेंगे सोल्ड क्वांटिटी। तो अभी तक का जो करंट सेल सिस्टम होगा हमारा, उसका टोटल प्रॉफिट एस्टिमेट आ जाएगा कि ये आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो 40,600 रुपये करंट सेल के हिसाब से जो अभी प्रॉफिट है वो हमारा आ गया यहाँ पे। और सेम इसको भी हम 18 और बोल्ड कर लेते हैं, फ़ॉन्ट को क्लिक और बोल्ड। अब करंट सेल के हिसाब से जो अभी हमें रिमेनिंग बैलेंस रिसीव करना है कस्टमर से, वो टोटल रिमेनिंग में आएगा इक्वल सेल, अभी तक करंट सेल ये हुई है हमारी, और माइनस टोटल कलेक्शन जो है वो हमने जो करी है अभी रिसीव, वो ये आ रही है। तो टोटल अभी रिमेनिंग बैलेंस जो होगा हमारा कस्टमर से जो हमें रिसीव करना है वो आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इक्वल टोटल सेल और फिर टोटल कलेक्शन। तो ये अभी अमाउंट हमारा रह गया है जो हमें कस्टमर से रिसीव करना है, 1,25,100। अब सेपरेशन के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ फॉर्मेट को बेहतर करना है, कोई कॉलम मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पर एक विथ के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कलर कर देता हूँ वाइट, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी शिफ्ट कंट्रोल के साथ, ताकि बिटवीन में ये जो है सेपरेशन की तरह लगे हमें इस तरह से।
ऐसी अगर आपको यहाँ पे चाहिए यहाँ पे भी रख सकते हैं आप अपनी, ताकि सेपरेट इस तरह से लग जाए। बाकी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, हेडर्स वगैरह, कंपनी का नाम, लोगो लगा लें अपना यहाँ पे, कस्टमर वगैरह और कंपनी का नाम, लोगो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये आपने एक सेल रेफरेंस मैंने फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें काफ़ी मैंने इसमें कवर किए हैं ऑप्शन आपके साथ। और कंप्लीट इसके अंदर अगर सेटअप करना है आपको इनकम स्टेटमेंट, सप्लायर से क्या रिसीविंग हो रही है, तो इसी तरह इस तरह कस्टमर की बनी है, इसी तरह आप सप्लायर की शीट कॉपी पेस्ट करके ऐड कर लें। उसमें फार्मूले आपको समझ में आने चाहिए, जो मैंने कोशिश करी है इसमें अलग अलग तरीक़ों से कैसे फार्मूलों से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसके अंदर। तो कमेंट में राइट और यस ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो भी फीडबैक होता है वो कमेंट करके लाजमी बताया करें, और देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।